नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं लखनऊ से इंद्रजीत कौर आपके लिए छोटा सा व्यंग लेकर आई हूँ। व्यंग का शीर्षक है राजा की ऐनक। एक राजा था। अब राजा था तो उसका कोई राज्य भी अवश्य रहा होगा। राज्य होगा तो उसका नाम भी अवश्य होगा। जी हाँ, उसके राज्य का नाम था संत नगर। जैसे कि परंपरा है, राजा बड़ा सुखी था। विशाल महल, सोने का सिंहासन, रत्न जड़ित मुकुट, सुंदर रानियां और इनमें से पैदा हुए वंश को बढ़ाने वाले कुछ बच्चे, क्या नहीं था उसके पास। राज परिवार में परंपरा थी कि एक दिन जो कपड़ा पहना जाता, दूसरे दिन उसे छुआ नहीं जाता था। छुआछूत के इस रोग के कारण दरबारियों के पास कपड़ों की कमी नहीं थी। उच्च कोटि का व्यंजन दरबार में हमेशा पकता रहता। इन सूखों के छींटे दरबारियों पर भी पड़ते रहते। फिर इन छींटों के छींटे उनके रिश्तेदारों और मित्रों पर भी आराम से पड़ते रहते। कुल मिलाकर हर वो व्यक्ति जो सीधे टेढ़े और घुमाकर राज दरबार से जुड़ा था, खुश था, प्रसन्न था, खुशहाल था। एक बार राजा अपने महल से बाहर उद्यान में टहल रहा था। उसने देखा कि सामने से कुछ लोगों का झुंड महाराज की जय हो, महाराज दीर्घायु हो बोलते हुए जा रहा था। वो झुंड अंदर आने की कोशिश कर रहा था। द्वारपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर राजा से संकेत मिलने पर उन्हें अंदर आने दे दिया गया। अंदर आते ही कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी। एक ने कहा, महाराज, सूखे से फसल चौपट हो रही है, एक या आधी ही रोटी खा पा रहे हैं दिन भर में। दूसरे ने कहा, भूखों मर जाएंगे, कुछ कीजिए महाराज। तीसरे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गरीबी दूर कर दो, आप हमारे भगवान हो। चौथा वहीं सिर पर हाथ रखकर बैठ गया और रोनी सी सूरत बनाकर बोला, महाराज, कर की मात्रा थोड़ी सी कम कर दे, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। राजा ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और ये कहकर कि ठीक है, कुछ करूंगा, उन्हें वापस भेज दिया। राजा ने अगले दिन मंत्रियों की बैठक में इन समस्याओं को सभी के सामने रखा और कहा, ध्यान रखें, समाधान इस तरह निकालना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर इसे कुछ हो गया तो हम सभी खड़े तक नहीं हो पाएंगे। बाकी सब आप बहुत समझदार हैं, जरा ध्यान रखिएगा। राजा दोनों हाथ ऊपर करके मुस्कुराया, आंखों के पोरों को रगड़ते हुए भरे गले से बोला, मुझे आप सभी की बड़ी चिंता रहती है, मैं प्रजा का दुख नहीं देख सकता। प्रजा भी भावुक हो गई और पुनः यह बोलते हुए चली गई कि आप हमारे राजा बने रहें, आप हमारे राजा बने रहें। तो इस तरह धीरे धीरे संत नगर का पड़ोसी राज्य के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होता गया। चूंकि यह चमत्कार कला और विज्ञान पर आधारित था, इसलिए वित्त मंत्री को दरकिनार करते हुए राजा की कला और विज्ञान मंत्री के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होता गया। उधर प्रजा की दुआओं से राजा तमाम बीमारियों के बावजूद भी मरते दम तक अपने सिंहासन पर बना रहा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको छोटी सी व्यंग कथा, जरूर बताइएगा और टिप्पणी भी जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि क्या कमी है और हमें किन कमियों को दूर करना है। तो मैं जल्द ही हाजिर होंगी अपने अगले व्यंग कथा के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए।